तो पहला तो मैं दसना चाहना कि पंजाब दे विच जिहड़ी स्थिति है बिल्कुल स्टेबल आ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेनटेन्ड आ, सारे पासे सुख शांति है। और मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी जिद्दां सारे पंजाबियों नाल अज गल कीती, पूरी स्थिति के उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब नज़र रखे हुए हैं। लगातार वो अफसरां दे कोलों फीडबैक लै रहे हैं पूरी स्थिति के बारे दे विच। और अज उन्होंने बहुत सारिया कॉल्स आईयां पंजाब तो बाहरों, जिन्हों ने इस स्थिति नाल बड़े वधिया तरीके नाल निपटण वास्ते मुख्यमंत्री साहब का धन्नवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि पंजाब के यूथ नूं बचाउण वास्ते जिहड़े माड़े अंसर आ उन्हां नाल इस तरीके दे नाल नजिठना बहुत जरूरी सीगा। तो सारे पासे तो हर पासे तो उन्होंने धन्नवाद भी किया जा रहा है और सारे पंजाबियों वालों पूरा सहयोग मिल रहा वा। हर पासे तो, हर वर्ग तो, हर तबके तो, हर एक तो पूरा सहयोग मिल रहा है। ये दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा, दूसरिया एजेंसीज तो भी, सेंट्रल एजेंसीज तो भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है। बहुत सारिया कई तरह के लोगों के मन च शंके आ। सो जो भी काम किया जाएगा किसी नूं किसी तरह की इलीगल अरेस्ट च ना रखा गया ना रखा जाएगा। जदों भी जिहड़ा प्राइम अक्यूज़ड आ जदों भी फड़िया जाएगा तुरंत उहदे बारे दे विच जानकारी दी जाएगी। इहदे विच इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मोहाली दे विच एक धरना लग्या सीगा जिहड़ा पीसफुली समाप्त हो गया। उत्थे कुछ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते धरनाकारियों दे विच कुछ डिफरेंसिस सी गए, क्योंकि लोगों को आउण जाण दे विच काफ़ी समस्या हो रही सी। सो वो भी पूरी तरह समाप्त हो गया, रोड वो खुल गई अच्छी तरह। जिहड़ा इस इशू के उत्ते कुछ अपडेट्स आ, एक केस रजिस्टर किया वा जलंधर रूरल दे विच, जिहदे विच सरपंच जिहड़ा वा मनप्रीत सिंह उद्धोवाल पिंड दा उन्हें परचा दर्ज कराया 2 बंदियां के खिलाफ। एक हरजीत सिंह जिहड़ा उहदा चाचा वा, एक उहदे खिलाफ, एक हरप्रीत सिंह के खिलाफ। सो वो परचा जिहड़ा वा उन्होंने गन पॉइंट पर रखा सी, इन्होंने जबरदस्ती जो उतों दौड़े सीगे उस केस दे विच एक परचा दर्ज किया गया वा, जिहदे विच ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों। सरपंच जिहड़ा उहदा नाम मनप्रीत सिंह आ, उदो के पिंड का सरपंच आ। जिहड़े 2 अक्यूज़ ने इहदे विच एक हरजीत सिंह आ, एक हरप्रीत सिंह आ। फरदर जिहड़ा इस केस दे विच एक बहुत वड्डी अहम सफलता पंजाब पुलिस के हत्थ लगी आ कि जिहड़ी ब्रेजा कार दे विच अमृतपाल सिंह उतों दौड़िया सीगा मौके तो, वो ब्रेजा कार रिकवर हुई आ। जिहड़े 4 बंदियां ने भज्जण दे विच मदद कीती सीगी, वो 4 अक्यूज़ड दे विच अरेस्ट कीते आ, जिहदे विच मनप्रीत सिंह एलीअस मन्ना है, एक गुरदीप सिंह एलीअस दीपा है, हरप्रीत सिंह एलीअस हैप्पी ते गुरभेज सिंह एलीअस भेजा। ये 4 वो अक्यूज़ड आ जिन्होंने भज्जण च मदद की सी। ब्रेजा कार ये वास्ते यूज हुई सी, वो ब्रेजा कार रिकवर हो गई है। मनप्रीत सिंह एलीअस मन्ना ये नवा किला शाहकोट का रहने वाला है। गुरदीप सिंह एलीअस दीपा ये बल 9 पिंड नकोदर दे विच उत्थों का रहने वाला है। हरप्रीत सिंह एलीअस हैप्पी ये कोटला नौत सिंह हुशियारपुर दे विच उत्थों का रहने वाला है। गुरभेज सिंह एलीअस भेजा ये गुंदारा पिंड आ फरीदकोट दे विच उत्थों का रहने वाला। इन्हां 4 के खिलाफ क्योंकि जदों इन्हों फड़िया गया इन्हों तो जिहड़ी गड्डी मिली आ उहदे विचों भी 315 बोर की एक राइफल मिली आ, कुछ तलवारां मिलिया वा, वॉकी टॉकी सैट मिलिया वा। इन्हां दे उत्ते आर्म्ड एक्ट का केस ते इन्हां दे उत्ते उहनूं कस्टडी चों मतलब पुलिस की गिरफ्त तो भजाण वास्ते जिहड़े सैक्शन हुंदे आ वो भी ऐड किए जा रहे हैं FIR दे विच। जिहड़ी बहुत अहम गल सामने आई है कि अमृतपाल सिंह इत्थों दौड़न तो बाद नंगल अंबिया पिंड आ उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच गया। उत्थे जाके उन्हें कपड़े चेंज किए, उन्हें शर्ट पाई पैंट पाई, फिर उत्थों दौड़िया अपनी जी तलवार से उत्थे छड़ दी। ये इन्हों की पुछगिछ तो यह गल सामने आई है। जोड़े असीं फड़े आ बंदे 4 इन्हों की पुछगिछ तो गल सामने आई कि पहला वो नंगल अंबिया पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब आ उत्थे गया सीगा। उस गुरुद्वारा साहब दे विच कपड़े चेंज करके पैंट शर्ट पा के उस तो बाद दे विच 2 मोटरसाइकिल्स के उत्ते 3 बंदे होर इहदे नाल सीगे, 2 मोटरसाइकिल्स के उत्ते उत्थों एस्केप किए 4 जने उस जगह तो। सो इहदे विच जिस तरह आपां एक तो मैं अपील करना चाहूँगा सारे पंजाबियों को अपने वालों मानयोग मुख्यमंत्री साहब वालों पंजाब पुलिस वालों कि सारे योगदान दो, ये सारिਆਂ ਦੇ कंट्रीब्यूशन की लोड़ आ। ये ਜਿਹੜੇ माड़े अंसर आ ਜਿਹੜੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। सो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ही ਅਸੀਂ अपील करांगे कि सारे सहयोग देन, चाहे वो कोई
ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਕੋਈ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 154 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਐਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NSA ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 82-83 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CRPC ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल CM साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नज़र रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे, और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, और पूरी तरह से हर तरफ पूरी तरह शांति है। आज CM साहब ने जैसे बताया, उनको बहुत सारी पंजाब से, पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया, क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं, और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में। और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। रिकवर की है, और जो 4 बंदों का आपने नाम लिया वो ब्रेजा में ही थे या उन्होंने बाहर से आके अमृतपाल को मदद किया? नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह, उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि 2 लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था, और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है, जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे, रखा क्यों गया था सर? कि जबरदस्ती कि हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है, और जो अक्यूज्ड है 2, एक हरजीत सिंह है, एक हरप्रीत सिंह है, 2 अक्यूज्ड है इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी,
और गुरप्रीत सिंह एलियस पेजा, ये 4 वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज़ की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहाँ से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे गए, वहाँ पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहाँ से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज्ड किसी केस में वांटेड होता है तो उसकी हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज़ करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज़ कर रहे हैं। वो पिक्चर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन इसके रेजिडेंस से हमने की है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि वहाँ से ब्रेजा गाड़ी यूज़ हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहाँ से चेंज करने के बाद फिर 2 मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। सर, ये जो आपने फोटोज दी है उसमें क्लीन शेव भी है, ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस तरह के भी बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में किस तरह के बेस में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रीजा गड्डी की दी है और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ escape ਕੀਤੇ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, मतलब 3 प्लस 1 नहीं। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ 2 मोटरसाइकिल का पता लगा कौन कौन मोटरसाइकिल नहीं वही बंदे अरेस्ट करने ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ कर लिया। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ वो हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये 4 लोग वहाँ पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे कौन लेके आया है, लगातार जो उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है, क्या कहना सर आपका कि क्या कस्टडी में है कि पंजाब के बाहर? मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक करके कर लेते हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह। एमआई की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? नहीं देखो ये सारा ये जड़िया चीज़ा है ना कि वैल प्लान सीगा ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि एक एक करके पूछो जी सर क्या हुई सर हाँ जी। ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे जिला जालंधर रूरल में
क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा है? ऐसा कोई अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे। देखो अजे अज उन्होंने सुबह अरेस्ट किया चारों ਨੂੰ उन्होंने जो दसिया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ मोटरसाइकिल कित्थे गए किदां गए की ਉਹਦੀ ट्रेल की आ वो पार्ट अजे सारा ਅਸੀਂ चेक कर रहे हैं। सो वो टाइम टू टाइम जिस तरह नहीं आज सुबह तो उन्होंने अरेस्ट किया जी। नहीं वो सारा अजे कर रहे हैं जी। वी विल रिलीज जब आएगा। नहीं अजे तक नहीं हुई जी कोई, अजे तक कोई ਸੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। 1-to-1 ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ज्यों अरेस्ट होएगी त्यों कॉल ली जाएगी किन्हों किथे रखना। अच्छा सर उसके पास से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली है, हथियार मिले हैं, क्या है सर ये पूरी कर कितनी जैकेट मिली? नहीं देखो जो जैकेट्स मिली है एग्जैक्ट नंबर ऑफ जैकेट्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन सारी जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा हुआ है जिससे हमें सस्पिशन है कि वो जैसे मैंने कल कहा था कि अनंतपुर खालसा फौज है तो वो उसकी बाकी डिटेल्स हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारा चेक कर रहे हैं। अजे तक नहीं जी NIA अजे तक नहीं है, बट फर्दर जो जेडी सेंट्रल एजेंसी की सानू जरूरत होएगी ਜਾਂ जिन्हों ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ इन्फॉर्मेशन होएगी वो शेयर की जाएगी। हथियारों की ट्रेनिंग दी सर क्या उनके पास? हाँ जी सर ISI से क्या अमृतपाल ने हथियारों की देखो ये चीज़ा जी है ना जो फड़िया जाएगा ना जी उदों सारियां पर जेड़ा जिन्ना मैं तुहानू जिद्दां कल दस्सिया सीगा जितना 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 हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं जैसे गाड़ियां जो हैं 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसमें भी और टाइम लगेगा। कलसी को आपने गिरफ्तार किया उससे नहीं ये जेड़ा ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ escape ਕੀਤੇ ਆ, क्योंकि अगले पासे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ क्योंकि एकदम बैक साइड तो जिस तरह उतर के अपनी ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ट्रैवल कर रहे ਸੀ ना, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ट्रैवल कर ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲ रही है। वो पार्ट अभी हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल लेके किस दिशा में गए? मैं कह रहा हूँ वही चीज है। देखो आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक हमारे पास सर सवाल ये कि जो आपने कलसी को गिरफ्तार किया है क्या उसके फंडिंग के क्या सबूत कुछ मिले सर? वो अभी हम उसको इंटेरोगेट पंजाब पुलिस का करना अभी बाकी है। तो करेंगे सर को इनको मैं वही कह रहा हूँ जब उसको करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। कपड़े रिकवर हुए हैं वो ब्रीजा गड्डी से रिकवर हुए या किसी और नाम? नहीं कपड़े ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਅਜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਲੀਆ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
वो कारण है जी, वो सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अमृतपाल की वाइफ जो है उससे कोई पूछताछ हुई है अभी? नहीं, अभी तक नहीं। वो कहाँ, उसके गाँव में ही है? एक पासे मीडिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? 751 ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो देखो स्पेसिफिक केस बारे नहीं मैंने पता किसी बारे में। Adding on to this, you yesterday said that NSA would likely be poached on Amritpal. जी। So today the affidavit given in High Court that specifically states that देखो सिक्योरिटी इश्यूज ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ Sir, एक ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਂਕਟ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16-17 ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿੰਗਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ टाइम टू टाइम करी जा रहे हैं। और सर एक सवाल हो रहा है कि जो बड़ा कोई होता है उसके इनाम घोषित किया जाता है। नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं है जी, अब तक नहीं है। अच्छा सर एक सवाल है, आप लोग ऐसे CCTV कैमरा देखे हैं तो आप लोगों को लगता है कि पंजाब छोटी किसी बॉर्डर नहीं, ये नहीं कहा जा सकता इस स्टेज पे, अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा। सर ISI से इसके कोई कनेक्शन अभी तक रिवील हुए? मैं कह रहा हूँ जी ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस के है, तो वो बाकी जो है एविडेंस एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ 18 ਨੰਬਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਆਈ ਬਰੀਜ਼ਾ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। नहीं, देखो वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर एक सवाल है, अजय कुछ नहीं है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ कंक्रीट नहीं है कि कौन है। अच्छा सर एक सवाल इससे है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था जेल से, तो उसमें सलमान खान को सजा मारने की धमकी दी थी, तो उस पर क्या एक्शन जो है वो लिया जाए? और ऐसे के बारे में इस केस के बारे में आपने कुछ पूछा है?